हाय स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग व्हीकल की इंफॉर्मेशन होगी। हो सकता है बस की इंफॉर्मेशन हो, ट्रक की इंफॉर्मेशन हो, इस तरह आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको फाइंड क्या करना होगा, कॉस्ट पर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, मीन्स इस तरह फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट कौन सी बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये आपको बनानी है। उसमें किस तरह होगा, उसमें आपको पर्टिकुलर और जो भी व्हीकल है उसका एनुअल एक्सपेंस हो सकता है या मंथली एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको एक इन्फॉर्मेशन होगी। एनुअली मतलब ईयरली, पूरे साल का खर्चा होगा, और मंथली भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको निकालना है पर किलोमीटर। पर किलोमीटर भी हो सकता है, पर टन किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम फाइंड करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, इस तरह आपको स्टेटमेंट बनानी है। उसमें ऊपर ऊपर क्या आएगा, फिक्स्ड चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस आप लिख सकते हो। ठीक है, फिक्स चार्जेस। और फिक्स चार्जेस कौन सी होंगी? मोस्ट ऑफ यही होती है, इंश्योरेंस, लाइसेंस फी, गैराज रेंट, रोड टैक्स, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, सुपरवाइजर चार्जेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, तो ये फिक्स चार्जेस है। इन सब का क्या करना है, जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर इन सब का टोटल करना है। टोटल को फिर जो भी कितने भी किलोमीटर होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी, इस तरह। फिर यहाँ पे बी आपको लिखना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस मीन वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, तो वेरिएबल चार्जेस में देखो कौन से होंगे, मोस्ट ऑफ यही होते हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल एसेट्रा। जो भी होंगे उसको आपको किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो पर किलोमीटर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इन सब का टोटल करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में कॉस्ट पर टन किलोमीटर। इन सब का आप टोटल करोगे, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आएगा। देखो ये आपको स्टेटमेंट बनानी है। इसमें क्या है, आप ये याद रख दो, वेरिएबल में यही होते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, यही होंगे वेरिएबल में। और रिमेनिंग जो बचेंगे वो सब फिक्स्ड में जाएंगे। ठीक है, मीन्स अलग अलग एक्सपेंस होंगे, आपको फिक्स्ड में भी रखना है, और फिर अगर जो वेरिएबल होगा तो वेरिएबल में रखना है। ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट बनानी है। ओके, तो अभी हम इस टाइप का एक सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो देखो उसकी मीनिंग समझे, क्या बता रहा है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, नीचे जो हमें डेटा दिया गया है, कंप्यूट कॉस्ट पर रनिंग माइल। देखो कॉस्ट पर रनिंग माइल निकालना है। वैसे कॉस्ट पर किलोमीटर बताएगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, इस तरह बताता है। यहाँ पे कॉस्ट पर माइल बता रहा है। ठीक है, फॉर अ व्हीकल, एक व्हीकल की कॉस्ट पर माइल हमें निकालना है। ठीक है, उसमें हमें क्या मिला हुआ है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल मिला हुआ है। कितना है? 25,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल में से डेप्रिसिएशन निकलता है, किस तरह वो मैं सब में बताऊंगा। इसके बाद गैराज रेंट है, एनुअल दिया हुआ है, मतलब पूरे साल का गैराज रेंट का खर्चा बता रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस बता रहा है, वो भी एनुअल है। ठीक है, पूरे साल का। रोड टैक्स है, वो भी एनुअल है, पूरे साल का। ड्राइवर वेजेस बता रहा है, मंथली बता रहा है। अगर जो मंथली है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बता रहा है पर लीटर, 1 लीटर का खर्चा बता रहा है 1.40 है। ओके, इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंस दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग टायर एंड मेंटेनेंस पर माइल। पर माइल का बता रहा है, मीन्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल सकते हो। तो पर माइल दिया हुआ है 0.20। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें और क्या मिला हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। एस्टिमेटेड लाइफ पर माइल दी हुई है, कितनी है, टोटल माइल्स दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है, और उसके बाद माइल्स रन पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने माइल्स ये व्हीकल चलता है, 5 माइल्स चलता है 1 लीटर में, पर लीटर बता रहा है। मीन्स अगर जो हमें पेट्रोल का खर्चा निकालना हो ना, तो हम ऐसे बोलेंगे भाई 5 माइल्स चल रहा है तो पेट्रोल का खर्चा हुआ 1.40, ऐसे होगा ना, आप देख सकते हो। क्योंकि देखो क्लियर बता रहा है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बता रहा है पर लीटर, और पर लीटर में कितने माइल्स चल रहा है, 5 माइल्स चल रहा है, क्लियर बता रहा है। और एस्टिमेटेड माइलेज बता रहा है पर एनम, पूरे साल में ये व्हीकल कितने माइल्स चल रहा है, 10,000 माइल्स। तो इस तरह पेट्रोल का खर्चा बताओगे, भाई 5 माइल्स चल रहा है तो सामने खर्चा 1.40, और अगर जब पूरे साल में 10,000 माइल्स चलेगा तो उसका खर्चा कितना, इस तरह निकालोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आ जाएगा।
इसी तरह डेप्रीसिएशन निकालना हो तो डेप्रीसिएशन जो ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल है ना, कॉस्ट ऑफ व्हीकल को एस्टिमेटेड लाइफ बता रहा है, मीन्स कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितने हैं 25,000 है, ठीक है। इसको आप अगर जो डिवाइड करो एस्टिमेटेड लाइफ जो है 1,50,000, इससे डिवाइड करोगे 1,50,000 से तो आपको पर माइल का डेप्री आ जाएगा, ठीक है, इस तरह होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, अभी हम इसको बोर्ड पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड पे करते हैं, ओके। तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो देखो किस तरह बनाओगे, पर्टिकुलर एनुअल एक्सपेंस, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमें एनुअल एक्सपेंस पूरे साल के खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद पर माइल कॉस्ट हमें निकालना है, क्योंकि हमें माइल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो भी क्लियर बता रहा था व्हीकल कितने माइल्स चल रहा है पूरे साल में, 10,000 माइल्स, ठीक है, ये हमें मिला हुआ है। और इस तरह आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऊपर लिखना है फिक्स्ड चार्जेस और उसमें 5-6 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल चार्जेस मींस वेरिएबल चार्जेस मैंने आपको बताया चार कितने होते हैं भाई, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये चीजें जो होती हैं वो वेरिएबल में जाती हैं, बाकी सब फिक्स्ड में जाएंगी। तो जो भी एक्सपेंस होगा अगर जो फिक्स्ड में होगा तो फिक्स में लिखेंगे, वेरिएबल में होगा तो वेरिएबल में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है देखते हैं पहले। देखो अभी आप देख सकते हो हमें क्या मिला हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितने हैं 25,000 है, और सामने एस्टिमेटेड लाइफ है 1,50,000। तो मैंने आपको बताया था 25,000 को 1,50,000 से मैं डिवाइड करूंगा तो डेप्री आ जाएगा पर माइल में, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो हमें कॉस्ट ऑफ व्हीकल मिला हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल में से हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह होगा डेप्रीसिएशन मीन्स क्या करना है, 1,50,000 है, सॉरी कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000 है, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है, एस्टिमेटेड लाइफ मिली हुई है 1,50,000 माइल्स। तो इसको अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो आएगा वो पर माइल आएगा, ठीक है ना। तो अगर जो मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने से क्या आएगा 0.1667 इस तरह आएगा, ठीक है। 25,000 को 1,50,000 से डिवाइड तो वो पर माइल आएगा, 1 माइल का डेप्रीसिएशन। उसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा पूरे साल का 1,667, ये पूरे साल का आ जाएगा डेप्री। 0.1667 आया पर माइल, उसको 10,000 माइल से मल्टीप्लाई किया तो रुपीस में आ गया पूरे साल का 1,667, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अभी आगे देखें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अभी आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गैराज रेंट और वो भी एनुअल है, ठीक है, वो फिक्स्ड में लिखेंगे 1200। इसी तरह इंश्योरेंस दिया हुआ है एनुअल, वो है 400, वो भी लिखेंगे हम फिक्स्ड में। इसके बाद रोड टैक्स है एनुअल है पूरे साल का है 500, वो भी फिक्स्ड में लिखेंगे। और उसके बाद ड्राइवर वेजेस मंथली दी हुई है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये इफेक्ट करते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमें चार चीजें मिली हुई है, चारों फिक्स में जाएंगी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है गैराज रेंट, और गैराज रेंट जो दिया हुआ है वो पूरे साल का है, ठीक है ना। तो कितना है 1200। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंश्योरेंस, वो भी एनुअल दिया हुआ है तो वही लिखेंगे इंश्योरेंस पूरे साल का 400। और उसके बाद है हमारे पास रोड टैक्स, वो भी एनुअल दिया हुआ है, रोड टैक्स, ठीक है, 500 पूरे साल का दिया हुआ है। एंड इसके बाद ड्राइवर वेजेस मंथली बता रहा है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइवर वेजेस क्यों 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सब एनुअल एक्सपेंस है और हमें माइल्स भी एनुअल में दिया हुआ है, 10,000 माइल पूरे साल का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ड्राइवर वेजेस मंथली दी हुई है 400, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,800, ये, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें हमने पढ़ी। अभी आगे देखिए क्वेश्चन में फिर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है देखते हैं। अभी आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बता रहा है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना
पर लीटर का बता रहा है, पर लीटर का कितना है 1.40 है, ठीक है। और हमें ये भी बता रहा था माइल्स रन पर लीटर, 1 लीटर में कितने माइल्स चल रहा है 5 माइल्स है, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल निकालना है। कैसे निकालोगे, इस तरह निकालना है, माइल्स और सामने कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। भाई क्लियर बता रहा है 5 माइल्स चल रहा है और सामने 1 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा है 1.40। 5 माइल्स चल रहा है तो सामने 1 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है और 1 लीटर का खर्चा कितना है 1.40, और पूरे साल में कितना माइल्स चल रहा है 10,000, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, 10,000 इंटू 1.40, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड 5 करें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2800 आएगा, ठीक है। और पेट्रोल का खर्चा जो है वो वेरिएबल में लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 2800 आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2800 आएगा और वो वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हुआ, ओके। इस तरह निकालना है। अभी आगे क्वेश्चन में देखते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है। अभी आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टायर मेंटेनेंस पर माइल दिया हुआ है, ठीक है। पर माइल कितना है 0.20। तो देखो करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमें सन्ड्री एक्सपेंस दिए हुए हैं जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है, तो वो वेरिएबल में जाएगा, और पर माइल का दिया हुआ है 0.20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल में सन्ड्री एक्सपेंस लिखो या रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो भी लिखो, तो सन्ड्री एक्सपेंस ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है। और पर माइल का कितना दिया हुआ है 0.20 है, तो 0.20 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रुपीस में आ जाएगा 2000, ठीक है। इस तरह अभी जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने ले ली। अभी क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है। टोटल करें हम तो इन सब का टोटल करेंगे हम 1200, 400, 500 एंड 4800। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 6900, और 6900 को 10,000 से डिवाइड करो तो 0.69। तो ये क्या हो गया टोटल फिक्स चार्जेस, टोटल फिक्स चार्जेस। और ये टोटल फिक्स चार्जेस जो आई वो रुपीस में इतनी है और पर माइल की इतनी है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है 2800 है, इसको 10,000 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.28। ये ध्यान रखना वेरिएबल को सभी से डिवाइड करना है और जो फिक्स्ड होता है उसका टोटल से सिर्फ डिवाइड करना है, अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टोटल। और वेरिएबल में आपको पर माइल निकालना पड़ेगा और वो भी सबको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम ये टोटल करेंगे, मींस इसका टोटल करना है 6900 और ये सब प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 13367, इन सब का प्लस किया 6900 और ये तीनों भी प्लस में, और इन सब का प्लस करेंगे, इन सब का प्लस करो तो क्या हो जाएगा 1.3367, ठीक है। और ये जो आया यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कॉस्ट पर माइल निकालो, तो कॉस्ट पर माइल हमारी ये हुई 1.3367 या 1.34 भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, जो भी मन से फिक्स्ड में होगा वो फिक्स में रखना है, जो वेरिएबल में होगा वेरिएबल में रखना है। इस तरह सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।